ये कैसा अलमिया है हमारा। ऐसे मजालिम माजी में भी होते रहे हैं, अब भी हो रहे हैं और आइंदा भी हो सकते हैं। लेकिन ये खबर मुल्की मीडिया और संगी गैंग के आईटी सेल्स में क्यों नहीं चल रही? सोचो, क्योंकि इसे लव जहाद नहीं कहा जा सकता। जिस शख्स ने ऐसा किया है इसे जहनी मरीज कहकर जहनी मरीज का सर्टिफिकेट मिल भी सकता है, ताकि इसके जुर्म की शनाख्त कम की जा सके। नाजरीन, हम यहाँ जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है मुंबई मीरा रोड का रहने वाला मनोज साहनी। मनोज साहनी ने अपने साथी सरस्वती वैद्या को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और इसके जिस्म के आज़ा काट काट कर अपने कत्ल को छुपाने के लिए कुकर में पकाया। मनोज के पड़ोसियों को शक हुआ और वो थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया। इस किस्म के जुर्म और इस किस्म की जहनियत मीडिया में बहस का मौजू क्यों नहीं बन रही हैं? मनोज की जगह सिराज होता तो क्या होता? बहस आगे बढ़ती। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिराज ये करे तो हमें इसको बर्दाश्त करना चाहिए। हमारा मकसद ये बावर कराना है कि हमारा मीडिया जुर्म को महज जुर्म के तौर पर देखने के बजाय जात पात मजहब के खाने में बांट कर देखता है, हिंदू मुसलमान के ऐनक लगाकर तफरीक कर रहा है। लेकिन ऐसे अफसोसनाक घनाओने सानिहात में भी दुख होता है कि संगी गैंग और इनसे मुतासिर मीडिया हिंदू मुस्लिम तलाश कर रहे हैं। वहशतज़दा करने वाले वाक़यात में भी हमारे मीडिया को जात पात मजहब और फ़िरक़े की बू आती है। अगर वो जिस फ़िरक़े या मजहब को टारगेट करना चाहते हों उनके मुताबिक अगर वो इस जुर्म में नहीं मुलव्विस हो तो जुर्म कैसा ही घनाउना क्यों ना हो इसे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। हर जगह ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी की कार्रवाइयाँ की हैं और चीख चीख कर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। हिंदुस्तान के दोस्ताना माहौल में भाईचारे के एहसास को ठेस पहुंचाया जा रहा है और हम एक दूसरे का एतबार खोते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली में साहिल, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी को भरे बाजार में भगा भगा कर छुरा घोंप कर कत्ल कर दिया था और इसे एक बड़े पत्थर से इसका सर कुचल दिया था, इसके नाम के साथ खान मिलाकर लव जिहाद का टैग लगाकर बड़े हंगामे के साथ प्रमोट किया गया था कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से मोहब्बत का नाटक करते हैं कि वो इन्हें मजहब तब्दील करवाएं या नहीं तो इन्हें कत्ल कर दे। कौमी धारे में मुसलमानों के खिलाफ राय आम्मा बनाने के लिए मीडिया में मुबाहिसे भी शुरू हो गए थे। लेकिन हाथ पर ये कलावा बता रहा है कि इसमें कोई और एंगल भी हो सकता है। तस्वीर आप देख लीजिए, गले में रुद्राक्ष की माला आपको नजर आ रही होगी। तो क्या साहिल नाम बदलकर साक्षी से मिल रहा था? क्या साहिल अपना धर्म छिपा रहा था? इस दौरान दिल्ली पुलिस ने इस हकीकत को उजागर किया कि साहिल मुसलमान नहीं। जैसे ही ये सच्चाई सामने आई मीडिया को सांप सूख गया और ऐसे चुप हो गए जैसे कोई जुर्म हुआ ही नहीं। इसके अलावा मीडिया के बिगाड़ की कुछ और वाकयात पेश है। हैदराबाद में 12 मई को चंद्रमोहन ने अपने साथी अनुराधा रेड्डी को इसके ही घर में बेदर्दी से कत्ल कर दिया और वहशी बनकर इसकी लाश को पत्थर काटने वाली मशीन से टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखा। इसने न सिर्फ इसका सर काट दिया बल्कि इसके दोनों टांगे और हाथों को काट डाले और एक एक करके फेंक दिया। आखिरकार चंद्रमोहन का कचरे के गड्ढे में फेंके गए सर से अनुराधा रेड्डी की शनाख्त के बाद 25 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। हमारे नाम निहात पढ़े लिखे आला तबके पर मबनी मीडिया चंद्रमोहन, मनोज साहनी और गैर मुस्लिम साहिल, जो साहिल खान बनने पर इससे और इसकी बरादरी से नफरत करते हैं, इसकी वहशत भरे जुल्म को इसके मजहब की बिना पर घटा देते हैं। वो अनपढ़ या नीम तालीम याफ्ता नहीं बल्कि बैंक, ITBT, सरकारी नौकरियों के ज़हीन अफराद हैं। इनकी सारी जिंदगी मुसलमानों से नफरत फैलाने में गुजर जाएगी। वाह, क्या तकसीम है! मुसलमान जुर्म करें तो दहशतगर्द, गैर मुस्लिम जुर्म करें तो वो जहनी मरीज। हमारे इस मुल्क में जहां कोई भी अनहोनी बात को मुसलमानों से जोड़ने की बेवकूफ़ाना कोशिश की जाती है। आप यही देखिए, कुछ दिन कबल हुए अफसोसनाक उड़ीसा ट्रेन हादसे के जाए वक़ू के करीब एक इबादतगाह है जिसे मस्जिद समझकर ट्रेन हादसे से इसे जोड़ने की कोशिश की और इसने इस अफसाने को फैलाया कि स्टेशन मास्टर मुसलमान था। इससे यह जाहिर करने की साजिश की कि हादसे के जिम्मेदार मुसलमान हैं। जैसे ही पता चला कि वो एक दूसरे मजहब की इबादतगाह है, मीडिया खामोश हो गया। ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ बगावत, फसादात और इज्तिमाई कत्ल पर उकसाने जैसे मुकदमात दर्ज होने चाहिए जिन्होंने ऐसी पोस्ट बनाई और शेयर की है। लेकिन ऐसा नहीं होता।
क्योंकि वो जहनी मरीज बताए जाते हैं। और बार बार साबित हुआ है जो बराबर हैं वो ऐसी आइडियोलॉजी को कबूल नहीं करते। क्या मुजरिमों को हर हाल में सजा नहीं मिलनी चाहिए? सोचो और समझो और फिक्र करो। हमारा क्या है, हम ऐसे ही रहने वाले हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर हम ऐसे ही गफलत में रहे तो ये आग पहलती जाएगी। 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है। आगे फिर मिलेंगे किसी और मौजू पर। अल्लाह हाफिज़।